बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूवर्स, आजकल जो हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। पिछले लेक्चर के अंदर हम कुछ क्लासेस बनाई थी, एक्सेस स्पेसिफायर को हमने पढ़ा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जी कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को हम सी प्लस में कैसे यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। C++ are required to construct call for each object it's created. Constructor are special class function which perform initialization of every object. व्यूवर्स, अगर आपने अपने डाटा ऑब्जेक्ट जो क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं या आप क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको इनिशियलाइज कराना चाहते हैं तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है। द कंपाइलर कॉल्स द कंस्ट्रक्टर व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा। If there is no constructor, the compiler provide a default constructor that is a constructor with no parameter. Name of constructor function is same as name of class. Constructor का नेम और क्लास नेम जो है ना वो सेम होता है। अब कंस्ट्रक्टर का नाम जो है ना और उसके रखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे पहला तो ये होता है, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज नेम ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए। दिस इज वन वे द कंपाइलर नोज दे आर कंस्ट्रक्टर। ये एक तरीकाकार है जिससे कंपाइलर को पता चलता है कि ये एक कंस्ट्रक्टर है। सेकंड क्या है जी, नो रिटर्न टाइप इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। उसके बाद है जी, दिस इज द सेकंड वे द कंपाइलर नो दे आर कंस्ट्रक्टर। यानी कि दो वजह से कंपाइलर पहचानता है कि ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। फर्स्ट तो ये है कि उसका कोई भी उसका नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए, और दूसरा उसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे व्यूवर्स एक क्लास बनाई टेस्ट के नाम से। प्राइवेट डाटा मेंबर मैंने लिया इंटीजर n है। टेस्ट का मैंने एक कंस्ट्रक्टर यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले लिया। तो व्यूवर्स, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मेरी क्लास नेम जो है ना टेस्ट है, और ये मेरा एक मेंबर फंक्शन जो है ना ये टेस्ट है। तो इसका नेम और क्लास का नेम जो है ना वो सेम है, तो ये एक मेरा कंस्ट्रक्टर है। अब इसके साथ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, यानी कि वाइड इंट फ्लोट आप कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिख सकते। उसके बाद है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तीन तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। व्यूअर्स, दो को हम इसमें आज डिस्कस करेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को, और कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इनिशियलाइजेशन लिस्ट क्या आती है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टास्क ए कंस्ट्रक्टर कैरीज आउट इनिशियलाइजेशन डाटा मेंबर इन द टेस्ट क्लास द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी इनिशियलाइज द एन मेंबर टू 0। यानी कि आपने एक क्लास ली है टेस्ट के नाम से, उसके अंदर एक डाटा मेंबर है एन, उसको आप इनिशियलाइज अगर 0 से कराना चाहते हैं। द इनिशियलाइजेशन टेक प्लेस फॉलोइंग द मेंबर फंक्शन डेक्लेरेटर बट बिफोर द फंक्शन बॉडी। इनिशियलाइजेशन इन कंस्ट्रक्टर्स फंक्शन बॉडी। जैसे क्या करते हैं, आप कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। टेस्ट है, उसके बाद आपने ये कंस्ट्रक्टर है आपका, और आपने क्या किया, n इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया। दिस इज नॉट ए प्रेफर्ड अप्रोच। ये कोई प्रेफर्ड अप्रोच नहीं होती। इट इज़ प्रोसीडेड बाय ए कॉलन। यानी कि दूसरी जो इनिशियल समझे प्रेफर्ड अप्रोच होती है कि आपने एक कंस्ट्रक्टर लिखा और उसके बाद आपने कॉलन डाला, और उसके बाद वैल्यू इज प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस फॉलोड बाय द डाटा मेंबर। यानी कि आप लिखेंगे कंस्ट्रक्टर का नेम लिखेंगे, उसके बाद कॉलन डालेंगे, उसके बाद डाटा मेंबर, और पैरेंथेसिस के अंदर आप उसको वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे आपने क्या किया, टेस्ट की मेंबर फंक्शन है, सॉरी कंस्ट्रक्टर है, कॉलन, और उसके बाद एन डाटा मेंबर है, और उसको इनिशियलाइज कर दिया आपने 0 से कर दिया। इफ मल्टीपल मेंबर मस्ट बी इनिशियलाइज दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे मेरा ये कंस्ट्रक्टर है कॉलन n1 इज इक्वल टू 7, सॉरी n1 पैरेंथेसिस 7 कॉमा n2 पैरेंथेसिस 7 और सॉरी 8 कॉमा n3 पैरेंथेसिस 4। यानी कि n की वैल्यू n1 की वैल्यू 7 हो जाएगी, n2 की वैल्यू 8 हो जाएगी, n3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4 हो जाएगी। तो व्यूअर्स, उसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज। कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज ये है, कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास दे बिलोंग टू। कंस्ट्रक्टर का नाम, जिस क्लास का आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उस क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर आर एग्जीक्यूटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। कंस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न वैल्यू नॉर वाइड। यानी कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती, और आप उसके साथ वाइड भी नहीं लिख सकते। द मेन फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट एंड एलोकेट अप्रोप्रिएट मेमोरी टू ऑब्जेक्ट।
तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट इम्प्लिसिटली, दे कैन बी इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली। कंस्ट्रक्टर कैन हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड कैन बी ओवरलोडेड। यानी कि कंस्ट्रक्टर को खुद कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है। द कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गूमेंट इज़ कॉल्ड ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्गूमेंट पास नहीं करते तो वो आपका क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ, उसका नाम मैंने रख दिया जी टेस्ट। तो अब देखें ना, मेरी क्लास का नेम जो है ना वो क्या टेस्ट है। तो व्यूअर्स यहाँ पे पब्लिक टेस्ट सी आउट कंस्ट्रक्टर इसका। हेडलाइन कर देंगे। उसके बाद मैं मेन फंक्शन में आता हूँ व्यूअर्स। जैसे ही मैं यहाँ पे टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्लियर करूँगा तो मेरा जो कंस्ट्रक्टर जो है ना वो इन्वोक हो जाएगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए मेरा कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो जाएगा। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेता हूँ, एक्स है कॉमा वाई है, यानी कि मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, तो ये 3 दफ़ा कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड, यानी कि जितने आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते जाएंगे उतनी दफ़ा कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल होता जाएगा। व्यूअर्स कंस्ट्रक्टर को आपने हमेशा पब्लिक यूज़ करना है, आप इसको प्राइवेट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर आप इसको प्राइवेट करेंगे तो ये देखिए ये एरर आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर को हमेशा आपने पब्लिक रखना है। व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक डाटा मेंबर लेता हूँ इंटीजर n। अब मैं चाहता हूँ कि n की वैल्यू जो है ना मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दूँ, n इज इक्वल टू 0, और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले, मैं इसकी वैल्यू को अगर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, सी आउट n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट ले लिया। जैसे मेरा ये प्रोग्राम रन होगा, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो n को जो वैल्यू है ना वो कितनी इनिशियलाइज हो जाएगी, 0 वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। अब मैं इसकी वैल्यू को डिस्प्ले देखना चाहता हूँ, डॉट डिस्प्ले, तो इसको मैं रन करता हूँ तो ये क्या कर देगा, वैल्यू इसको शो। अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे वैल्यू इसकी 10 कर देते हैं तो ये वैल्यू 10 शो हो जाएगी। ये होता है कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर के थ्रू डाटा मेंबर को वैल्यू इनिशियलाइज करना। दूसरा तरीका ये होता है कॉलन n और उसके बाद यहाँ पे 10 वैल्यू उसको साइन कर देंगे तो तब भी इसको वैल्यू साइन हो जाएगी। ये देखिए ये होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप अगर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को वैल्यू कैसे असाइन करवाएंगे। अगर आपने कोई और वेरिएबल लिया जैसे x है कॉमा y है, ठीक है ना, तो यहाँ पे x को वैल्यू कॉमा x को वैल्यू जो है ना मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, कॉमा y को वैल्यू यहाँ पे 30 कर देता हूँ। तो इनकी वैल्यू को भी आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। x की वैल्यू जो है ना यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू शो हो जाएगी। ये नहीं व्यूअर्स, यानी कि x की वैल्यू 10 हो जाएगी, सॉरी n की वैल्यू 10 है, x की 20 है, 30 हो जाएगी। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये तो था आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर व्यूअर्स आप यहाँ पे कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं, टेस्ट, और उसके अंदर नन और क्या आ जाएगा n इक्वल टू मीन के जो
इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को जो वैल्यू आई, ये व्यूअर्स मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेगा। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, अगर मैं इसको, अच्छा ये मेरा आ जाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी कि जो वैल्यू जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे साथ ही उसको वैल्यू साइन कर देंगे तो वो वैल्यू नम में आ जाएगी और नम की वैल्यू किस में आ जाएगी, एन में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें जैसे मैंने इसको कॉपी किया तो यहाँ पे आ जाएगी 20। अभी बस ये 20 वैल्यू जो है ना ये स्टोर हो जाएगी जाके नम के अंदर, और नम की वैल्यू जाके साइन हो जाएगी एन को, और एन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20। ये देखिए, तो ये जो था मेरा समझ लें कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक, अगर आप कोई और प्रोग्राम इसके अंदर देखते हैं, जैसे हम सेटर और गेटर यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक क्लास, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे एन की वैल्यू है जी, एन को हम पैरामीटराइज से इसको कर देंगे और यहाँ से आप इसको डिस्प्ले वैल्यू जो है ना वो भी करवा दी जाएगी। व्यूअर्स कुछ यानी कि इसकी प्रॉपर्टी, जिस क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उस क्लास का नेम और उस कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके कोई रिटर्न टाइप आप नहीं लिख सकते। अगर आप कोई रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखेंगे तो ये कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये आपका एरर आ जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि व्यूअर्स आप इसको हमेशा कंस्ट्रक्टर को आप पब्लिक बनाएंगे, आप इसको प्राइवेट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होगा तो आपका क्या कहते हैं, ये वाला जो होता है ना कंस्ट्रक्टर जो है ना ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब देखें ना, आप कहते हो कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम है एक्स, तो ये देखें कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एन इज इक्वल टू 20। तो अब अगर मैं जाके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर एन की वैल्यू जो है उसको स्टोर करता हूँ 30, तो और यहाँ पे मैं डॉट डिस्प्ले, ये देखिए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एन इज इक्वल टू 30 और एन इज इक्वल टू 20। मीन कि जब ये आपका ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ तो इसको वैल्यू एन को कितनी मिल गई है, 30 स्टोर हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट आपका इनिशियलाइज हो गया, जैसे आप एक्स डिस्प्ले करेंगे तो ये 30 वैल्यू को शो कर देगा। उसके बाद जैसे आपने ये वैल्यू ऑब्जेक्ट को क्लियर किया तो साथ में वैल्यू 10 पास कर दी, तो ये 20 वैल्यू जो है ना ये नम में स्टोर हो जाएगी और नम की वैल्यू जो है ना वो एन में स्टोर हो जाएगी। और जब आप इसको टी डॉट डिस्प्ले से इसको फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये 20 वैल्यू जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन जेन में रेज़ हो रहा हो तो उसको यानी कमेंट्स में डाल दें, तो उसका आंसर आपको इंशाल्लाह लाजमी दिया जाएगा। कंस्ट्रक्टर व्यूअर्स एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जावा है या C++ है या कोई भी और लैंग्वेज है तो कंस्ट्रक्टर का बेतहाशा यूज़ होता रहता है। तो हम आगे वाले प्रोग्राम के अंदर भी कंस्ट्रक्टर का काफ़ी यूज़ देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।